ऑपरेशन सिंदूर अब स्थिति होने लगी सामान्य। बीती रात ब्लैकआउट के दौरान किसी भी अप्रिय घटना की सूचना नहीं। फिर से पटरी पर आया लोगों का जीवन। सुबह सभी चौराहों पर जुटी लोगों की भीड़। सामान्य दिनों की तरह बसों का संचालन हो रहा है और हमारे साथ सहयोगी विनोद सिंह चौहान जुड़े हैं, उनका रुख करेंगे। विनोद जी, पहले 10 मई को सीज फायर सहमति की बात हालांकि उल्लंघन किया गया, दुष्टता पाकिस्तान ने दिखाई, लेकिन कल 11 मई से ही कहा गया कि रविवार से हालात सामान्य होने लगे। फिलहाल क्या जानकारी है, कितने हालात सामान्य हुए हैं, क्या फिर बाजार खुल गए हैं और अब ब्लैकआउट और की खबरें भी और ब्लैकआउट की स्थिति क्या नहीं बनेगी, या फिर अभी भी कुछ दिन तक इस तरह से एहतियात के तौर पर सावधानी बरती जाएगी? जी देखिए, सीमावर्ती इलाका होने के कारण जैसलमेर में गाइडलाइन बदस्तूर जारी है। गाइडलाइन के अनुसार ही सारा काम हो रहा है। आज छठा दिन है और स्थिति सामान्य नज़र आ रही है। कैमरामैन नरेंद्र आपको दिखाएंगे। देखिए, बसों का संचालन प्रॉपर तरीके से शुरू हो गया है। सुबह इस हनुमान चौक पर जहां सबसे ज़्यादा भीड़ लगी रहती है लोगों की, सुबह ही लोग अपने काम पे चले गए। स्थिति सामान्य नज़र आ रही है। ऐसी कोई पैनिक चीज़ या ऐसी कोई पैनिक बात नहीं है जिसको लेकर के लोग अब चर्चा करें कि पाकिस्तान फिर से नापाक हरकत करेगा। और आप देख सकते हैं कि किस तरह यहाँ स्थिति सामान्य हो चुकी है। गाइडलाइन का बदस्तूर पालन किया जाएगा। हो सकता है एहतियातन आज शाम को 7 बजे बाद फिर से गाइडलाइन लगा दी जाए, लेकिन हम लोगों से भी बातचीत करेंगे कि किस तरह का माहौल है। और अब देखिए, छठा दिन है, स्थिति सामान्य हो गई है, लोग अपने काम पे जा रहे हैं, तो लोग भूलते भी जा रहे हैं कि बीते दिनों में क्या हुआ। लेकिन अगर पाकिस्तान फिर से कोई नापाक हरकत करेगा तो उसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए जैसलमेर की जनता तैयार है, क्योंकि 2 बार युद्ध देख चुकी है, 65 और 71 के युद्ध में। क्या शुभ नाम है सर आपका? कमराज सिंह चौहान। चौहान साहब, क्या स्थिति है और कैसा सुबह की जो जैसलमेर की ये सुबह काफ़ी खुशनुमा नज़र आ रही है बीते 6 दिनों में? बड़ा सुकून मिल रहा है। मेरा वैसे पर्यटक व्यवसाय है, मेरा टूर्स एंड ट्रेवल्स का, और अब जैसलमेर हमारा सबसे व्यस्त चौराहा है। लेकिन 3-4 दिन से जैसलमेर में थोड़ा आवागमन कम हो गया था, प्रशासन ने जैसा ब्लैकआउट कर दिया था। लेकिन कल से हमारे जिला प्रशासन ने वापस छूट भी दी है। और हमारे यहाँ जैसलमेर वासियों से हम भी अपील करना चाहते हैं कि सतर्क रहे, विशेष ध्यान रखें, क्यों सीमावर्ती जिले से हम बॉर्डर पे बैठे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अभी हमको लग रहा है कि सुकून है, आवागमन चालू है, दुकानें खुल रही है और हमारी बसें जो है वो भी चालू हो गई। बीच में 2-3 दिन बसें बंद थी, अभी भी पूरी तरह से हमारे जैसलमेर पूरा खुला हुआ है। अभी मुझे लग रहा है ट्रेनें भी चालू हो गई है और बसें भी चालू है और हमारा आवागमन बढ़ रहा है। और आज बहुत बड़ा सुकून है। हमें पूरा हमारी सेना पर भरोसा है। क्यों है कि पाकिस्तान तो कारण हरकत करता रहता है, लेकिन हमारी सेना मजबूत है, हमारे देश के प्रधानमंत्री मजबूत है। तो हम रात को आराम से चैन से नींद में सोते हैं कि हमारे बॉर्डर पे सैनिक बैठे हैं, हमारे अर्धबल के सैनिक है, पुलिस प्रशासन है, जितना भी प्रशासन है भारत सरकार का और राजस्थान सरकार का, दोनों सरकारें हमारे बहुत एक्टिव है और हमें लग रहा है कि हम सुकून है, कोई दिक्कत नहीं, जैसलमेर सुरक्षित है। देखिए शिखा, हर चेहरे पे अब वो खुशी इसलिए है कि वो अपने काम पे जा पा रहा है। दुकानें खुली हैं, प्रतिष्ठान सारे खुली हैं, सब्जी मंडी तक खुली है। लोग सुबह सुबह सब्जी मंडी में हम पहुंचे थे तो भारी भीड़ थी। लोगों का साफ तौर पे कहना था कि 6 दिन बाद अब लग रहा है कि गाड़ी पटरी पर आ गई है, जीवन सामान्य हो गया है, एक मन में शांति है। लेकिन अशांति इस बात की, अगर पाकिस्तान फिर से कोई हरकत करता है तो जैसलमेर का युवा उसे बर्दाश्त नहीं करेगा। क्योंकि पहले दिन जब युवाओं से बात की गई थी 8 तारीख को, जब ब्लैकआउट के बाद लोगों से बातचीत की गई, तो उन्होंने कहा कि हमें भी बॉर्डर पे भेज दिया जाए, हम नेस्त नाबूद कर देंगे। तो ये वो धरती है, ये वो जज्बा है युवाओं का, चाहे किस उम्र का यहाँ व्यक्ति हो, चाहे मातृशक्ति हो। पिछले 3 दिन से यहाँ पर रक्तदान शिविर लग रहा था, उसमें मातृशक्ति ने बढ़ चढ़ कर रक्तदान किया, क्योंकि बोले बॉर्डर पे हमारा बेटा बैठा है, उसका स्वास्थ्य को लेकर के हम चिंतित हैं और यहाँ रक्तदान इसीलिए किया गया, अगर कोई ज़रूरत पड़ती है तो जैसलमेर तैयार है। तो स्थिति बिल्कुल तरीके से सामान्य नज़र आ रही है। जीवन पटरी पर आ चुका है, बसों का संचालन शुरू हो गया है, ट्रेनों का संचालन संभवतः आज शुरू हो जाएगा। तमाम चीज़ों को लेकर के अब लोग आश्वस्त हैं कि सेना है तो सब कुछ है, सब कुछ मुमकिन है। लेकिन अगर कोई नापाक हरकत होती है तो मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हिंदुस्तान की सेना बिल्कुल बॉर्डर पर तैनात है। और आप स्थिति के जायजा हमने लिया है, स्थिति पूरी तरीके से सामान्य है। हालांकि गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य इसलिए रहेगा कि एहतियातन सेंसिटिव जोन है, सरहदी इलाका है, चाहे बाड़मेर, जैसलमेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर की बात कर ली जाए, कुछ जोधपुर में भी असर है। लगातार गाइडलाइन नई तरीके से जारी की जा रही है, गाइडलाइन में बदलाव भी होने, और उसी तरीके से जैसलमेर की जनता अक्षर से गाइडलाइन का पालन कर रही है। अगर शाम को 7 बजे मुनादी होती है कि 7:30 बजे आपको प्रतिष्ठान बंद करने हैं, तो आप देखेंगे 15 मिनट में
सारे प्रतिष्ठान बंद होकर के लोग अपने घरों को निकल जाते हैं कि पुलिस का, प्रशासन का सहयोग करना है। जो चीज़ें बताई जा रही है अगर उनका पूर्ण रूप से पालन भी कर लेंगे तो स्थिति सामान्य अपने आप ही नज़र आती है, क्योंकि लोग घरों में हैं। और बीती रात देखिए जैसलमेर में किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना की कोई सूचना नहीं थी, किसी प्रकार के ड्रोन की कोई अफवाह नहीं थी। एक बार सायरन बजा, उसके बाद सायरन भी नहीं बजा। हालांकि पूरी रात पुलिस गश्त करती रही, इस बात की तस्दीक करती रही कोई संदिग्ध तो नहीं घूम रहा, कोई घर से बाहर तो नहीं निकला। तो तमाम चीज़ें अब सामान्य नजर आने लगी। विनोद जी, ऐसे में आपने कहा कि अब स्थिति सामान्य हुई है, लेकिन अभी भी गाइडलाइन की पालना करना ज़रूरी है। क्या कुछ सामान्य हुआ है विनोद जी? और क्या स्कूलों को लेकर के भी जो पहले सूचना थी एहतियात के तौर पर बंद रखने की बात, क्या वो भी अब खोले गए हैं या फिर अभी भी बंद रखे गए हैं? कितना परिवर्तन हुआ है और कितना एहतियात के तौर पर सामान्य रूप से कुछ नियम कुछ दिनों तक जारी रहेंगे? बिल्कुल शिखा, आपने बहुत अच्छा सवाल भी पूछा है कि स्कूलों को लेकर के। स्कूल अभी बंद है, एहतियातन स्कूलों को बंद किया गया है। वो इसलिए किया गया है किसी भी समय अगर ज़रूरत पड़ सकती है तो सेना के जवानों को रोका जा सके। तमाम चीज़ों को देखते हुए एहतियातन गाइडलाइन जारी है, उस गाइडलाइन के तहत ही स्कूल बंद है। देखिए यहाँ पर 3-4 जगह जो भी बमनुमा चीज़ें मिली वो संभवतः स्कूलों के पास बताई जा रही हैं। तो ऐसे में स्कूलों को इसलिए भी बंद किया गया है कि एहतियातन तौर पर सभी तरह की सतर्कता और सुरक्षा जरूरी है। और मई का देखिए, मई चल रहा है, भीषण गर्मी पड़ रही है, वैसे भी स्कूलों का समय घटा दिया गया था और यहाँ सेंसिटिव जोन है। तो जब तक गाइडलाइन जारी रहेगी तब तक स्कूल बंद रखे जा सकते हैं, सुरक्षा को देखते हुए, सतर्कता के चलते। लेकिन स्कूल में जो लगे शिक्षक हैं उनकी ड्यूटी बांटी गई है, उनको काम दिया गया है, उनको भी काम बांटा गया है कि आपको ये करना है, आपको वो करना है। कोई ठाला नहीं बैठे, तमाम तरीकों से लोगों को सेवा करने के लिए कहा गया है। तो ऐसे में स्थिति तो सामान्य है, लेकिन गाइडलाइन का पालन अभी भी किया जा रहा है। हो सकता है हम फिर से कहेंगे कि शाम 7 बजे बाद आज भी ब्लैकआउट कर दिया जाए, वो भी एहतियातन रहेगा ताकि लोग घरों में सुरक्षित रहें और यहाँ लगातार गश्त जारी रहे। एक बार फिर नरेंद्र कैमरामैन हमारे साथी वरिष्ठ साथी हैं जो आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से स्थिति सामान्य हो गई है। लोग अपने घरों से निकलकर काम पर भी जा रहे हैं। कई युवा जो हैं वो सब में काम करते हैं, कई शिक्षक यहाँ आए हुए थे फिर से लौट रहे हैं। तमाम चीज़ों को लेकर के अब किसी प्रकार का कोई, लोगों में इस प्रकार का भय तो पहले भी नहीं था लेकिन अब भय नहीं है। हिंदुस्तान की सेना इतनी सतर्क है और लगातार जीवन सामान्य हो रहा है। तो बीती रात को देखते हुए कहा जा सकता है कि जैसलमेर में अब गाड़ी पटरी पर आ चुकी है, लोगों का जीवन पूरी तरीके से सामान्य है। सुबह से ही दिनचर्या में बदलाव दिखाई दे रहा है। आज छठा दिन है और आज भी लगता है कि शाम को केवल और केवल एहतियातन ब्लैकआउट किया जाएगा ताकि लोग घरों में सुरक्षित रहें और माहौल खुशनुमा रहे, शांतिपूर्ण रहे। बिल्कुल विनोद जी, आप ठीक कह रहे हैं कि अब सभी चीज़ें नॉर्मल होने लगी है, सामान्य होने लगी है, लेकिन एहतियात अभी भी बढ़ती जा रही है। विनोद जी, क्योंकि आपने स्कूलों के समय को लेकर के और स्कूलों को लेकर जानकारी दी कि फिलहाल बंद ही रखा गया है अब, लेकिन अगर बात और स्थिति बाजारों की देखी जाए तो क्या यहाँ भी अभी भी अतिरिक्त जाब्ता तैनात रहेगा? पुलिस और प्रशासनिक अमले ने इसे लेकर के क्या नए निर्देश जारी किए हैं या फिर जो पुरानी गाइडलाइन है वो ही अभी कुछ दिनों तक जारी रहने वाली है? बिल्कुल शिखा, पुरानी गाइडलाइन के अनुसार ही सारा काम किया जा रहा है। दिन में जब प्रतिष्ठान खुलते हैं, बाजार खुलते हैं, मंडी खुलती है तो लोगों को छूट है, आराम से अपनी खरीदारी करें, दिनचर्या उसी तरीके से लागू रखें। जो चीज़ें खरीदनी है, जिन चीज़ों की आवश्यकता है, स्थिति सामान्य रहे, इन चीज़ों का ध्यान रखा जा रहा है। बहरहाल आज सुबह 5 बजे से ही मंडी लग गई थी। कर्फ्यू, माफ़ कीजिएगा, लॉकडाउन का शटडाउन का समय जो था वो सुबह 6 बजे तक था, लेकिन 5 बजे दिनचर्या शुरू हो गई थी। जैसे ही 5 बजे हम बाजार में निकले तो देखिएगा कि आप मंडी की तरफ लोग जा रहे थे, उनसे बातचीत करी तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अब स्थिति सामान्य लगती है क्योंकि बीती रात कुछ नहीं हुआ। इसी को लेकर के मंडी में सामान भी आया, खरीदार भी पहुंचे और तमाम चीज़ों को लेकर के जब पूरा हनुमान चौक देखा, बाज़ारों की स्थिति देखी तो लोग 5:30 बजे से अपने प्रतिष्ठान खोलने लग गए थे। लेकिन उनका ये कहना था प्रतिष्ठान 6 बजे इसलिए खोल रहे हैं कि हो सकता है शाम को जल्दी बंद करने पड़े, फिर से ब्लैकआउट की स्थिति हो जाए, तमाम चीज़ें हो जाए, तो वो धंधा भी करना चाह रहे हैं और तमाम चीज़ों को लेकर के जो गाइडलाइन जारी की गई उनकी पूर्ण रूप से पालना भी करना चाह रहे हैं। तो इस स्थिति को देखते हुए कहा जा सकता है कि यहाँ हालात सामान्य हैं, आमजन अब अपने काम पर निकला है, लेकिन सुरक्षा बेहद ज़रूरी है। सरहदी इलाका है, जैसलमेर सेंसिटिव जोन है, तमाम चीज़ों को लेकर के सेना सतर्क है, पुलिस सतर्क है, जिला प्रशासन लगातार अपनी तरफ से गाइडलाइन जारी कर रहा है। यहाँ जो सामाजिक संगठन है और तमाम जो समूह एक्टिव हैं,
फेसबुक पर उन्हें लगातार मैसेज दे रहा है। देखिए, जिला प्रशासन की एक अच्छी बात यह है कि लगातार मैसेज देने से लोग खुद अवेयर हैं, लोगों में खुद में अवेयरनेस है कि प्रशासन हमें मैसेज भेज रहा है कि अब आपको ये करना है, अब आपको वो नहीं करना है। एक बड़ी बात मैं बताऊं, कल शाम को हमने एडिशनल एसपी से बात करी तो कैलाश दान जो एडिशनल एसपी, उनका साफ तौर पे कहना था कि कुछ संदिग्धों को भी पकड़ा गया है। देखिए, यहाँ अगर कोई किसी भी प्रकार की संदिग्ध गतिविधियाँ करता है या उसमें लिप्त पाया जाता है तो पुलिस उसे इसलिए पकड़ रही है ताकि उससे पता कर सके कि आखिर वो किस रूप में आया, क्या कर रहा है। तो इन सब चीज़ों का भी विशेष रूप से पुलिस ध्यान रख रही है। शांति बनी रहे, सौहार्द बना रहे, तमाम चीज़ें खुली रहे, लोग अपनी दिनचर्या के हिसाब से काम करें, लेकिन एहतियातन सुरक्षा बेहद ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए गाइडलाइन उसी तरीके से लागू की गई है। ड्रोन कोई उड़ा नहीं सकता। 7 जुलाई तक जिनके पास निजी ड्रोन है उन्हें पुलिस थाने में जमा कराने होंगे। अगर कोई ड्रोन उड़ाता पकड़ा गया है तो उसके खिलाफ कानूनन कार्रवाई की जाएगी। शादी समारोह को लेकर के स्पष्ट कर दिया गया है कि दिन में ही सारे काम निपटा लिए जाएं, शाम को समूह के रूप में कोई इकट्ठा नहीं होगा। जब ब्लैकआउट हो जाएगा उस दौरान कोई समूह के रूप में इकट्ठा नहीं होगा। घर के बाहर भी कोई चौपाल पर नहीं बैठेगा, अपने अपने घरों में रहेंगे, लाइटें बंद रखेंगे और किसी प्रकार का कोई म्यूजिक नहीं बजाएंगे, कोई पटाखा नहीं छोड़ेंगे ताकि पैनिक ना हो। सबसे बड़ी बात, सबसे पहले देखिए, जिस तरीके से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ड्रोन और पटाखों के लिए प्रतिबंध लगाया वो बेहद जरूरी था, क्योंकि सरहदी इलाकों में रात को अगर कोई पटाखा भी बजता है तो धमाके की आवाज़ से लोग मतलब बेचैन हो जाते हैं। भय इस बात का होता है कि अचानक ये क्या हुआ, लेकिन डर इस बात का नहीं होता कि क्योंकि सेना है। इसीलिए पटाखे, ड्रोन, तमाम चीज़ों पर प्रतिबंध लगाया गया है और जुलाई तक के लिए प्रतिबंध लगाया है ताकि स्थिति सामान्य चलती रहे और दिनचर्या में बदलाव लगातार होता रहे, लोग उसी तरीके से काम करें जैसे पहले कर रहे थे। बिल्कुल विनोद जी, और सामान्य होते हालात